नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान नमन में। एक बार एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाता है। बोर्ड पर लिखा होता है पपीज फॉर सेल। एक बच्चा वहां से गुजरता है, बोर्ड पढ़ता है, दुकान के अंदर जाता है। दुकानदार से पूछता है, आप एक पपी कितने का दोगे? दुकानदार बोलता है 4,000 से लेकर 5,000 तक, डिपेंड करता है आप कौन सा पपी लेते हो। बच्चा जेब में हाथ डालता है, देखता है उसके पास सिर्फ 100 रुपये होते हैं। दुकानदार से बोलता है, आप ये 100 रुपये रख लीजिए और मुझे पपीज दिखा दीजिए। अगर मुझे कोई पपी पसंद आ गया तो मैं थोड़े दिनों में और पैसे अरेंज करके आपको पैसे दे जाऊंगा और पपी ले जाऊंगा। दुकानदार अंदर की तरफ चेहरा करता है, आवाज लगाता है, अंदर से कोई एक लड़की आती है। लड़की के पीछे पीछे 5 छोटे छोटे बड़े ही क्यूट से सुंदर से पपीज आ रहे होते हैं। बच्चा देखता है कि एक 6th पपी, एक 6ठा जो पपी है वो पीछे उनके आ रहा होता है। वो धीरे धीरे चल रहा होता है, उसको चलने में काफी दिक्कत हो रही होती है। लड़का शॉपकीपर से पूछता है, इसको क्या हो गया, ये तुम्हें धीरे धीरे क्यों आ रहा है? दुकानदार बोलता है कि मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था इसका। डॉक्टर ने बोला है कि इसकी पीछे की हड्डी टूट गई है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सारी जिंदगी अब ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, इसको चलने में दिक्कत होगी, ये लंगड़ा कर चलेगा। लड़का थोड़ी देर सोचता है, सारे पपीज देखता है, फिर लास्ट में बोलता है, अंकल आप ऐसा कीजिए, आप मुझे ये वाला पपी दे दीजिए जो अच्छे से नहीं चल रहा। शॉपकीपर कहता है, बेटा ये क्या कह रहे हो तुम ये पपी मत लो, ये पपी अच्छे से नहीं चल सकता। तो कहता नहीं अंकल, मुझे आप यही पपी दे दीजिए। दुकानदार बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कल को जब तुम ये पपी ले जाओगे तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे मेरे पास, मुझे बोलेंगे कि तुमने हमारे बच्चे को ठग लिया, ठीक है, तुमने इसको लंगड़ा पपी दे दिया। तो बच्चा कहता है कि नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप मुझे ये पपी दे दीजिए। तो शॉपकीपर कहता है कि बेटा ध्यान से सुनो, ये जो पपी है ये इसको चलने में दिक्कत होती है, ये लंगड़ा है, ये कभी भी तुम्हारे साथ खेल कूद नहीं सकता, ये कभी भी उछल कूद नहीं सकता तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम बोर हो जाओगे इसके साथ। जब दुकानदार लड़के को ये सब कहता है तब लड़का क्या करता है, लड़के ने उस टाइम पे पजामा पहना होता है। वो अपने राइट लेग का, अपनी दाहिनी लात का पजामा जो थोड़ा सा ऊपर करता है और दुकानदार को दिखाता है। उसकी जो राइट लेग होती है वो बहुत एक एक्सीडेंटल कंडीशन में होती है। उसकी राइट लेग को सपोर्ट करने के लिए एक मेटल का शिकंजा होता है, वो लगा होता है जो उसकी लेग को सपोर्ट करता है। मतलब कि वो लड़का भी लंगड़ा होता है। वो कहता है कि देखो अंकल, मैं भी लंगड़ा हूँ, मुझे भी चलने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं भी उछल कूद नहीं सकता, खेल कूद नहीं सकता, इसलिए मुझे ये पपी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक लंगड़ा है दूसरे लंगड़े का दुख दर्द समझ सकता है। हम दोनों इस टाइम पे दोनों एक जैसे हैं, ये पपी को मेरी ज़रूरत है और मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आप मुझे ये पपी दे दीजिए। दुकानदार ये सब बातें सुनकर और इसकी जो लड़के की जो लेग देकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। वो बच्चे को बोलता है कि बेटा तुम ये पपी ऐसे ले जाओ, तुम मुझे पैसे नहीं चाहिए। बच्चा कहता है कि नहीं अंकल, मैं ऐसे नहीं ले सकता, आप आज 100 रुपये ले लो, मैं थोड़े दिनों में और पैसे दे जाऊंगा आपको और ये पपी ले जाऊंगा, आप ये किसी को बेचना मत। दुकानदार कहता है कि बेटा ये पपी वैसे भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हमें फिट एंड फाइन हेल्दी पपी चाहिए, ठीक है, मेरे पास जितने भी ग्राहक आते हैं सब ये बोलते हैं कि हमें फिट एंड फाइन हेल्दी पपी चाहिए, अच्छा सा पपी, क्यूट सा हो। लड़का कहता कोई बात नहीं अंकल, मैं फिर पैसे दे जाऊंगा, पपी ले जाऊंगा। दुकानदार लेकिन ये बात नहीं मानता, उसको वैसे ही पपी दे देता है, उसके जो 100 रुपये होते हैं वो भी वापस कर देता है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। इससे मुझे ये सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है। वर्थलेस का मतलब होता है कि हर चीज़ की दुनिया में कोई कीमत, कुछ ना कुछ कीमत जरूर है। अब यहाँ पे मैं जो कीमत की बात कर रहा हूँ, मैं रेट वाले, प्राइस वाली कीमत की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे अगर मेरे और आपके जैसे कोई कॉमन पीपल होंगे, वो अगर पपी लेना चाहेंगे तो हमेशा चाहेंगे कि वो उनको एक फिट एंड फाइन, एक हेल्दी पपी मिले। लेकिन उस बच्चे के लिए वो जो लेम पपी था, वो जो लंगड़ा पपी था, वही सब कुछ था, उसके लिए वही एक जरूरत थी। हमारा काम भी यही होता है, हमें अपनी जिंदगी के हर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में से खुशियां ढूंढें। हमको पता हो कि हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है और हर चीज की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है हमारे लिए। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही यहाँ पे मेरे चैनल ज्ञान नमन पे मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हैं, अकबर बीरबल की स्टोरीज देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंदी। हम बहुत ही अच्छे सिचुएशंस को यूज करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी या फिर इंग्लिश की कोई वीडियो देखेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।